भारतीय सिनेमा के किंग ऑफ डिस्को अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज इस वीडियो में हम आपको भारतीय सिनेमा के किंग ऑफ डिस्को कहे जाने वाले ऐसे संगीतकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय, हिंदी और बंगाली सिनेमा में शानदार संगीत दिया और कई सुपरहिट गीतों को अपने सुर भी दिए। इसके अलावा राजनीति में भी ये सक्रिय रहे। अपने लोकप्रिय डिस्को इलेक्ट्रॉनिक संगीत के अलावा ये अपने आइकॉनिक सिग्नेचर लुक यानी सोने की चेन, सोने के आभूषण, मखमली कार्डिगन और सन ग्लासेस के कारण भी विख्यात थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलोकेश लाहिरी जी के बारे में, जो कि विश्व भर में बप्पी लाहिरी और बप्पीदा के नाम से विख्यात है। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है, जिसका 100% सही होने का हम दावा नहीं करते हैं। असल में बप्पीदा ही डिस्को बीट्स के खोजकर्ता थे। इनका जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी अप्रेश लाहिरी और माँ बांसुरी लाहिरी दोनों ही श्यामा संगीत और बंगाली क्लासिकल संगीत के गायक और वादक थे। बप्पीदा अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे। लीजेंडरी गायक किशोर कुमार बप्पीदा के मामा थे। बप्पीदा की पत्नी का नाम चित्रानी लाहिरी है। बप्पी लाहिरी के एक बेटा है जिसका नाम बप्पा लाहिरी और एक बेटी जिसका नाम रीमा लाहिरी है। 19 वर्ष की उम्र में बप्पीदा मुंबई आए। उनके करियर के लिए उन्हें पहला अवसर मिला वर्ष 1972 में, जहां बंगाली फिल्म दद्दू के लिए उन्होंने गीतों की धुन तैयार की, जहां लता मंगेशकर जी ने उनके द्वारा तैयार किए गए गीतों को अपने सुर दिए। वर्ष 1973 में उन्हें पहली हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में म्यूजिक कंपोज करने का अवसर मिला। इस फिल्म का गीत की धुन बप्पीदा द्वारा तैयार की गई। इस गीत को अपने सुर दिए थे मुकेश ने। 80 और 90 के दशक में बप्पीदा का गीत संगीत हिंदी सिनेमा में काफी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1975 में आई निर्माता ताहिर हुसैन की फिल्म जख्मी बप्पीदा के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जहां उनके द्वारा कंपोज किए गए म्यूजिक को संयुक्त रूप से 2 गायकों द्वारा गाया गया। इस फिल्म का गीत जिसे मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने गाया और जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया। इसके अलावा फिल्म फिर जन्म लेंगे हम का किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया गीत वर्ष 1976 में आई फिल्म चलते चलते के सभी गीतों ने बप्पीदा को राष्ट्रीय स्तर पर म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में पहचान दिलाई। कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते। इसके बाद उन्होंने सुलक्षणा पंडित के साथ गीत संयुक्त रूप में गाया, जिसने उन्हें एक गायक के रूप में पहचान दिलाई। डिस्को संगीत के अलावा बप्पीदा ने सॉफ्ट म्यूजिक, जो कि बप्पीदा द्वारा फिल्म आपकी खातिर, दिल से मिले दिल, लहू के 2 रंग, हत्या और वर्ष 1979 में आई रविकांत नागाइच की फिल्म सुरक्षा के लिए कंपोज की गई। वर्ष 1985 में आई फिल्म एतबार के गजल गीत किसी नज़र को तेरा इंतजार और आवाज दी है के संगीत को भी बप्पीदा ने कंपोज किया। बप्पीदा ने राजेश खन्ना की फिल्मों नया कदम, मास्टर जी, आज का एमएलए, बेवफाई, मकसद, सुराग, इंसाफ में करूँगा, अधिकार और जितेंद्र की फिल्म जस्टिस चौधरी, हिम्मत वाला, जानी दोस्त, हैसियत, मवाली, तोहफा, बलिदान, कैदी, होशियार, सिंहासन, सुहागन, मजाल, सोने पे सुहागा, धर्म अधिकारी आदि फिल्मों में सुपरहिट संगीत दिया। वर्ष 1983-85 तक बप्पीदा ने जितेंद्र की 12 सुपरहिट सिल्वर जुबली फिल्मों में लगातार हिट संगीत देने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1980 और 90 के दशक में
बप्पी दा ने वारदास, डिस्को डांसर, नमक हलाल, शराबी, नौकर बीबी का, डांस, कमांडो, साहेब आदि फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक कंपोज करके लोकप्रियता हासिल की। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती की 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर का डिस्को म्यूजिक भी बप्पी दा द्वारा ही तैयार किया गया था। इस फिल्म के सभी गीतों को जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी। हिंदी सिनेमा के अलावा बंगाली फिल्मों आमार संगी, आशा ओ भालोबाशा, अमार तुमी, अमर प्रेम, मंदिरा, बदनाम आदि फिल्मों के लिए बप्पी दा ने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम किया। 15 फरवरी 2022 को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण पैदा हुई लंग कैंसर की स्थिति की वजह से मुंबई में बप्पी दा का निधन हो गया। बप्पी दा के लिए कुछ अननोन फैक्ट्स जिन्हें आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, आइए जानते हैं उनके बारे में। मात्र 3 वर्ष की उम्र से ही बप्पी दा ने तबला बजाना शुरू कर दिया था। उनको इसकी शुरुआती ट्रेनिंग उनके माता पिता द्वारा दी गई थी। गायक किशोर कुमार से बप्पी दा का खून का रिश्ता नहीं था। दरअसल किशोर दा की माँ बप्पी दा की माँ को बेटी मानती थी, इसलिए बप्पी दा किशोर कुमार को मामा कहते थे और किशोर कुमार बप्पी दा से भी काफ़ी लगाव रखते थे। बप्पी दा किशोर कुमार के हर जन्मदिन पर उनकी याद और सम्मान में हर साल एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया करते थे। वैसे तो बप्पी दा अपने आइकॉनिक सिग्नेचर लुक और अपने संगीत के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो एक्टिंग भी अच्छी कर लेते थे। जहाँ तक कि उन्होंने अपना पहला एक्टिंग डेब्यू 1974 में किशोर दा द्वारा निर्देशित फिल्म परती का नाम दाढ़ी से किया था। एक ऐतिहासिक कॉपीराइट मामले में बप्पी दा ने अपने एल्बम एडिक्टिव के लिए कलियों का चमन की धुन की नकल करने के मामले में अमेरिकी रैपर डॉक्टर ड्रे पर मुकदमा दायर किया। बाद में डॉक्टर डे ने उस एल्बम के लिए बप्पी लाहिरी को श्रेय दिया। डिस्को डांसर संगीत ने 2009 में हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, डॉक्टर डे ने अपने एल्बम एडिक्टिव में मेरे गीत कलियों का चमन का इस्तेमाल किया, जिसके लिए मैंने उन पर मुकदमा दायर किया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे इसके लिए श्रेय दिया, इसलिए मैं खुश हूँ। बप्पी दा का आखिरी कंपोजिशन सितंबर 2021 में रिलीज हुआ। भक्ति गीत गणपति बप्पा मोरिया रहा, जिसे अनुराधा जूजू द्वारा गाया गया था। बप्पी लाहिरी ने अपने खुद के कंपोज किए गए कई गीतों को अपने सुर दिए, लेकिन वर्ष 2006 में आई फिल्म टैक्सी नंबर 9211 में विशाल शेखर द्वारा कंपोज किए गए गीत मुंबई नगरिया को बप्पी दा ने अपनी आवाज़ दी। यह पहली बार था जब बप्पी दा ने किसी और के कंपोज किए गए गीत को गाया और यह गीत बड़े पैमाने पर हिट हुआ। इंडियन आइडल जूनियर के एक एपिसोड में जब एक प्रतियोगी ने बप्पी दा से उनके अनोखे स्टाइल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस लुक की प्रेरणा उन्हें अमेरिकन सिंगर और एक्टर एल्विस प्रेस्ली से मिली। बप्पी दा के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज है। वर्ष 1986 में बप्पी दा ने मात्र एक वर्ष में 33 फिल्मों के 180 गीतों की धुन तैयार करने का रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया। बप्पी लाहिरी ने राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उन्होंने श्रीरामपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी से हार गए। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।